गैर सरकारी संकल्प माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के कटकमदाग थाना क्षेत्र का यह विषय है। जो डीएसपी की जो पदस्थापना होती है अध्यक्ष महोदय, वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और पूर्व से कटकमदाग को जो है डीएसपी 2 हजारीबाग डीएसपी 2 के अधीन रखा गया था, परंतु बीच में राजकीय ऑर्डर के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा राज्य सरकार के संकल्प को खत्म करते हुए इसको जो है बड़कागांव अनुमंडल से जोड़ दिया गया, पुलिस अनुमंडल से जोड़ दिया गया। अब कटकमदाग के लोग हजारीबाग बहुत सारे काम के लिए आते हैं, मुख्यालय है, शहर है, 4 किलोमीटर आना जाना है। अब उनकी बाध्यता हो गई कि वो विशेषकर बड़कागांव जाएं, 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा तय करें। तो ये गैर कानूनी बिल्कुल था अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि यह अभिस्ताव जाने के तुरंत बाद सरकार ने इस ऑर्डर को निरस्त कर दिया है और अभी ये जो मंडल है, ये जो थाना है, पुनः डीएसपी 2 हजारीबाग जो टाउन के डीएसपी है उनके पास आ गया है। अब मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहूंगा कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सरकार के ऑर्डर के ऊपर कैसे निकल जाता है मंत्री जी। दूसरी बात कि क्या अगर कोई बच्चा रोएगा नहीं तो उसको दूध नहीं मिलेगा, अगर कोई जनप्रतिनिधि इसको बोलेगा नहीं तो उसका संशोधन नहीं होगा, उस ब्लॉक के जो है लाखों लोग जो है वो दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। महोदय, ये सवाल मनीष जायसवाल जी का जो है, इस तरह का सवाल बहुत सारे सदस्य का भी आता है। कहीं न कहीं लीकेज है, आज से नहीं वर्षों से है और हम लोगों ने उसको सुधारने की काम किया है। जैसे ही सरकार की संज्ञान में आई और हम लोगों ने उसको देखकर उसको कराने की काम करें। लोकतंत्र है, इसी तरह के काम होता है। धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय मंत्री जी को, लेकिन सरकार को ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग सभी लोग जनहित के लिए आते हैं, तो जनहित के मुद्दे पर पब्लिक को इनकन्वीनियंस किसी पदाधिकारी के वजह से, के निर्देश की वजह से नहीं हो, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने विस्तार को वापस लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि दिनांक 14 सितंबर 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात 11 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक, झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणाम, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया, किंतु उक्त विधेयक अब तक अधिनियम नहीं बन सका और अब तक झारखंड राज्य में लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण झारखंड राज्य में अब तक न तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बन पाई है और न तो नियोजन नीति बन पाई। दूसरी ओर सरकार ने झारखंड राज्य के लोगों के हितों के विपरीत 1932 को छोड़कर 60-40 की नीति अपनाकर राज्य में कई हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। फलतः राज्य के लाखों शिक्षित बेरोजगार सड़क पर उतरकर 60-40 की नीति को रद्द कर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित उक्त विधेयक को अधिनियम बनाकर राज्य में लागू करने की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य खुद कह रहे हैं कि 11/11/2022 को पारित करके भेजा गया है। महोदय, इसके पहले अगर देखा जाए, झारखंड पद और सेवाओं के रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा झारखंड पद एवं सेवाओं का रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 4 संशोधन कर न्यूनतम राज्य सरकार को सेवा आरक्षण अभी जो मिल रहा है, इसके पहले भी किया गया था और हम लोगों ने 1932 कराकर इसको वहां पे राज्यपाल को महोदय के यहाँ भेजा गया है
और इस पर कार्रवाई हो रही है और एक बिल भेजकर उसको लाकर अधिनियम बनाकर राज्य में के लिए चलाने के लिए सब कुछ समय लगता है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि गैर सरकारी संकल्प जो है वापस लीजिए। सरकार इस पर देख रही है और जितना जल्दी जो आपकी भावना है, सरकार की भावना वही है कि जल्द से जल्द ये हो। लंबोदर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके भावना से माननीय सरकार सहमत हो गए पूर्णतः। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पारित हुए 8 महीने हो गए महोदय, और सरकार का जो जवाब आया महोदय कि अग्रतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है। महोदय, ये प्रक्रिया कब समाप्त होगी महोदय? महोदय, खाली एक चीज माननीय मंत्री जी से ये आग्रह किए, सरकार अपनी नीति और नीति स्पष्ट करते हुए खाली ये बता दे महोदय कि ये प्रक्रिया कब समाप्त होगी महोदय। ये सरकार का आश्वासन है। दूसरी बात एक चीज महोदय, यहाँ सदन में जितने भी लोग हैं, जितने भी माननीय सदस्य हैं, सभी लोग एकमत है महोदय और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया। तो ये खाली हम लोग सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि ये प्रक्रिया कब तक समाप्त हो जाए। और दूसरा महोदय एक चीज और कि जितने भी गैर सरकारी संकल्प में सरकार का जो आश्वासन आता महोदय, ये कृत कार्रवाई की प्रतिवेदन में नहीं आता महोदय। तो इसको संज्ञान में लेते हुए कि जो सरकार का आश्वासन आवे, अगले बार से जो भी कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन बने उसमें ये महोदय आवे। ये सरकार से चाहते हैं कि महोदय ये प्रक्रिया कब तक खत्म होगी, आश्वासन चाहिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री महोदय, ये समय क्षण तो कहना बड़ी मुश्किल है। विधानसभा में भी पारित करके माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा जाता है, फिर आपके यहाँ पर आने के बाद सरकार की वजह जाती है, फिर नियमावली बनती है। इसलिए समय क्षण नहीं, जो भावना उनका है, सरकार का है, हम लोग चाहते हैं आज ही हो जाए, कल हो जाए, यह हमारी भावना है और हम इस पर रेगुलर इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग इस रास्ता में चलते हैं और सबको सहयोग मिलेगा, सभी पक्ष और विपक्ष का, तो बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए वापस लीजिए। सरकार का बहुत जल्द इस पर विचार करने का, निर्णय करने का और इस विधेयक को कानून बनाकर लागू करने का बहुत जल्द जो माननीय मंत्री जी का आश्वासन है, उस आश्वासन के आलोक में और उसी शर्त पर इसको वापस ले रहे महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला जी। मैंने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया हूं मैं महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह व्यापक लोकहित में बड़ी विधानसभा के अंतर्गत चौपारण प्रखंड के भगर पंचायत के परसातरी और अम्बातरी के बीच में ढाढ़र नदी पर पुल का निर्माण का हम प्रस्ताव पर लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये 2 राज्यों को जोड़ता है, 2 राज्यों को लोगों के हित के लिए हमने पुल का जो प्रस्ताव लाया है अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो वो पुल का निर्माण हो जाए, जिससे 2 राज्यों को, बिहार और झारखंड को जोड़ करके सुगम बनाए। ये मैं प्रस्ताव लाया हूँ। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य पंचम विधानसभा में आने के बाद लगातार एक नहीं कई पुलों का उन्होंने अनुशंसा किया है। जब उतना ही जरूरी था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार और बंगाल और क्या बोलते हैं झारखंड को जोड़ने के लिए, तो पहला प्रायोरिटी वही होना चाहिए था। इसलिए यही कहना चाहेंगे, इनके और भी पुलों का जो मुझे मिला था अनुशंसा, करीब करीब उस पुल हम कर दिए और इसका भी अनुशंसा अभी हाल में आया है, उसका डीपीआर बनाया जा रहा है। डीपीआर बनाने के बाद बजटीय ऊपर देखेंगे, उसके बाद ही करेंगे। मान जाइए अध्यक्ष महोदय। मान जाइए। मारेगा कैसा है अध्यक्ष महोदय? कुछ कह के मार देंगे ना। डीपीआर बन रहा है। डीपीआर बन रहा है तो ये कहते हैं छोटे पुल का हमको दे दिए, ये बड़ा पुल है अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, उससे सरकार का क्या फर्क पड़ता है? हाँ तो पैसा तो कहते वित्तीय अनुबंध हमारे पास आवेगा, झारखंड सरकार के पास पैसा की कमी है। ठीक, आपके पास तो जानकारी है। एक ग्रामीण विकास का सभी सदस्य के लिए एक अनुमानित राशि रखा हुआ है और उसी राशि के आधार पर सबको पैसा दिया जाता है। मैं आश्वस्त करता है बजट के उपबंध के तहत ही करेंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, यदि जो करेंगे तो मैं वापस लेता हूँ। राजेश कच्छप जी। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि संविधान की धारा 16(4) के तहत अगर किसी वर्ष ST/SC का आरक्षण कोटा नहीं भरता है तो अगले वर्ष
साल की नियुक्ति में ब्लैकलॉक ST SC भरा जाएगा और अगर अगले साल की नियुक्ति में अगर ST SC के लिए 50% से ज़्यादा भी हो जाता है तो नियुक्ति अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा तथा इसमें 50% आरक्षण सीमा लागू नहीं होगा। किसी विभाग में पूर्ण है, योग्य नहीं है कहकर ST SC का पद, खाली रिक्त पद छोड़ा नहीं जा सकता है, परंतु देखी जा रही है कि ब्लैकलॉक नियुक्ति नहीं कर धीरे धीरे कर बैकडोर से दूसरे को भर दिया जा रहा है। यह अत्यंत गंभीर मामला है अतः मामले की उच्च स्तरीय जांच कर अब तक किन कारणों से ब्लैकलॉक नियुक्ति नहीं भरी गई है को संज्ञान लेकर पदों को भरने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य के पास स्पेसिफिक किसी जगह का है तो वो दे सकते हैं तो मेरे लिए आसान होगा। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो कह रहे हैं माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है। हाल का दिन का भी हम रिकॉर्ड देखते हैं उठाकर, झारखंड कर्मचारी आयोग के कुल 336 विभिन्न कोटि के बैकलॉग रिक्त पद की नियुक्ति थी। उसमें 3/2023 स्नातक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 265 लोगों को लिया गया है। 5/2023 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 13 आदमी को लिया गया, यानी कुल देखा जाए तो 312 लोगों को अभी जो है लिया गया। अगर कहीं आपको लगता है कि इस जगह पर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर वैसे पदाधिकारी को चिन्हित करके उसको कार्रवाई की जाएगी। कोई स्पेसिफिक है आपके पास? सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं 1 हफ्ता का समय दिया जाए। 1 हफ्ता का समय में मैं सरकार को रिपोर्ट दे दूंगा जो 23 वर्षों तक अभी तक बैकलॉग की जो नियुक्तियां हैं उसको नहीं भरा गया है। सरकार ने कहा है एक सुन करके कान को अच्छा लगा है कि कम से कम सरकार कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं सरकार से सिर्फ इतना आश्वासन और एक चाहता हूं कि इसमें 23 वर्षों में जो बहालियां नहीं हुई है, एक विधानसभा की कमेटी बना दिया जाए और उस कमेटी को एक समय सीमा निर्धारित किया जाए कि वो रिपोर्ट दे देगी। ठीक है, मैं अपनी ओर से चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो या अन्य जितने विभाग हैं, मैं 1 हफ्ते के अंदर में वो सरकार के पास में वो रिपोर्ट जमा करूंगा। और सरकार ने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं उसमें एक चीज अपनी ओर से चाहता हूं कि एक कमेटी बना दीजिए ताकि आपको सारा रिपोर्ट मिल जाए। सभापति महोदय, पहले तो राजेश कच्छप जी कह रहे हैं कि हम 7 दिन के अंदर जितने भी बैकलॉग होगा रिपोर्ट हम देंगे। पहले उस रिपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं और सरकार से बैठकर इसका बात करेंगे। और साफ एक हम चीज़ आपको बता रहे हैं, जो प्रावधान है, जो नियम है, उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में राज्य के नियमित एवं बैकलॉग नियुक्ति कार्रवाई की जाती है। आरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 12 के अनुसार इस अधिनियम में के किसी भी उपबंध का उल्लंघन कर नियुक्ति प्रोन्नति करना दंडनीय अपराध है। तो नियुक्ति अगर नहीं करा उसमें भी दंडनीय है। तो ये जो है हम इसको दिखवा लेते हैं, 7 दिन दे दे, अगर जरूरत पड़े तो निश्चित तौर पर आगे फिर बढ़ेगी। ठीक है माननीय सदस्य, सप्ताह 10 दिन के अंदर में दे दिया जाए। बिल्कुल, मैं माननीय मंत्री की बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्ग के लिए उद्ग्रह आरक्षण निर्धारित किया गया है। ये निर्धारित नहीं है महोदय, ये गारंटी देती है, एक्ट गारंटी देती है। इस गारंटी को लागू होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का आश्वासन के लिए मैं आश्वस्त हूँ और 1 हफ्ता में मैं इसको रिपोर्ट देता हूँ। इसको वापस लिया जाए सदस्य ने। ठीक है, मैं अपना विस्तार वापस लेता हूँ। ठीक।